Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के एक शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। खास बात यह है कि ऐसा करते हुए उन्होंने जो जवाब दिया वह काफी चर्चा में है। द टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने यूक्रेनी पक्ष के प्रस्ताव को खारिज करते हुए कथित तौर पर कहा, उनसे कहना मैं उन्हें पीट दूंगा। आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की ने एक नोट लिखा था, भिजवाया था रूस के अनौपचारिक शांति दूत रोमन अब्रामोविच के हाथों। ज़ेलेंस्की ने इस नोट में शांति की गुहार लगाई थी। इसके अलावा नोट में यूक्रेन की स्थिति का विस्तार से वर्णन किया गया था और युद्ध को बंद करने की मांग की गई थी। रोमन अब्रामोविच क्यों? क्योंकि खुद ही कहा था कि शांति स्थापित करेंगे, खुद अरबपति हैं। उन्होंने शांति कायम कराने की यूक्रेन की मांग को स्वीकार किया था। इसमें वो दोनों देशों के बीच वार्ताकार के रूप में काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि रूस 24 फरवरी से ही यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है। अब्रामोविच चेल्सी फुटबॉल क्लब के मालिक भी हैं। इस समय वे युद्ध समाप्ति के लिए इस्तांबुल, मॉस्को और कीव के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बने हुए हैं और एक दूसरे देशों के संदेशों का आदान प्रदान कराते हैं। रूस यूक्रेन बातचीत युद्ध के बाद रूस और यूक्रेन के बीच पहली बार आमने सामने की बातचीत मंगलवार 29 मार्च को तुर्की में होनी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन का प्रमुख मकसद यह है कि जल्द से जल्द सीज फायर लागू किया जाए और वे बैठक में इसी विषय को उठाएंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने कहा, हम वहां मानवाधिकार के सवालों को उठाएंगे और सीज फायर पर सहमति कराना हमारा प्रमुख एजेंडा है। हम लोगों, जमीन या संप्रभुता का व्यापार नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आक्रमण शुरू होने के बाद से घिरे मारियुपोल शहर में कम से कम 5000 लोग मारे गए हैं। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी हमलों के चलते 80,000 घरों से अधिक की बिजली चली गई है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 24 फरवरी से शुरू हुई इस जंग के बाद 37 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। इनमें 22 लाख से ज्यादा लोगों ने पोलैंड में ही शरण ली है। वहीं 5 लाख से ज्यादा लोग रोमानिया चले गए। संयुक्त राष्ट्र की माने तो यूक्रेन की 1/4 आबादी यानी करीब 1 करोड़ लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। इनमें से करीब 65 लाख लोग देश के भीतर विस्थापित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा कि यूक्रेन में अब तक 1081 नागरिकों की मृत्यु हो चुकी है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी धीरज ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया। पंत की स्लेजिंग से बनेगा काम या हार्दिक हिट करेंगे अहमदाबाद का नाम? किंग कोहली के किस्से, ट्रॉफी कब आएगी पंजाब के हिस्से? थला बनाएंगे चेन्नई को चैंपियन या रोहित को ट्रॉफी दिलाएंगे इंडियंस? लखनऊआ कहेंगे पहले आप या फिर से दिखेगा रॉयल्स का ताज? मचमच से निकलेगी हैदराबाद या कोलकाता होगी जिंदाबाद? आईपीएल 2022 का पूरा हाल सबसे लल्लन टॉप स्टाइल में, टॉस से ठीक पहले और मैच के तुरंत बाद लाइव।